महात्मा अध्याय 16। हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास की महिमा बताते हुए हमारे संतों ने कहा है कि कोई धन में, विद्या में बक गया भी, कितना भी कमजोर हो, असमर्थ हो कि उतने ही जोश से, प्रयत्न से बलपूर्वक माघ स्नान करना चाहिए। इससे उसे धन में, बल में, विद्या में वृद्धि मिलती है, बढ़ोतरी मिलती है। इसलिए बारंबार आपको याद दिलाता आ रहा हूँ, अभी भी समय है। माघ मास में प्रयत्न कुछ ना कुछ जरूर कर लो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ महात्म्य का अध्याय 16 सुनेंगे। पान फूल मोदक चढ़े, लड्डू मेवा थाल सद्गुण, हमको दीजिए हे शिव जी के लाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय बिना गुरु ज्ञान नहीं, बिना ज्ञान समाज में मान नहीं सही है। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने माघ महात्म्य के पिछले अध्याय में श्री लोमेश ऋषि द्वारा वर्णित माघ मास के स्नान का फल सुना, जिसमें वह पिशाचिनी और वेद निधि ब्राह्मण को माघ महात्म्य सुना रहे थे। अब आगे देवदत्त ब्राह्मण को भगवान विष्णु के दर्शन की कथा सुनाकर श्री रमेश ऋषि बोले, भगवान विष्णु देवदत्त को अपनी अचल भक्ति का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। अब यह सुनकर ब्राह्मण देवनिधि कहने लगे, हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान विष्णु और श्री देवदत्त की इस पावन कथा को सुनकर हम भी पवित्र हो गए। अब कृपया करके उस सूत्र को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। श्री लोमेश ऋषि कहने लगे कि उस सूत्र को पहले गर्जुन जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना, सो है विप्रो, यह क्रोध अध्यात्म विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला है। अब मैं आपको देवदत्ती ब्राह्मण द्वारा कहा हुआ स्तोत्र सुनाता हूँ। कृपया सभी प्रेम और भाव से इस स्तोत्र को सुने। यह बहुत फुलकारी, यह ओरिजिनली संस्कृत का स्तोत्र है, पर मैं आपको इसको हिंदी का रूपांतरण सुना रहा हूँ। प्रेम से, मन से, भाव से सुने। देवदत्ती ब्राह्मण भगवान विष्णु को बोल रहे, हे वासुदेव सर्पव्यापी चरकधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण, आपको मेरा नमस्कार है। जब सभी जगत विष्णुमय है तो और किसकी स्तुति की जाए। जिस भगवान के श्वास वेद है, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है। जिसके वेद नहीं जान सकते, ना वाणी ना मन जान सकता है, उनकी स्तुति में अज्ञानी का क्या कर सकते हैं। सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही पांच कामदिया, पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इस प्रकार करते हो, जैसे पिता पुत्री की कवियों में जो रूप शोभा देता है। उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें ज्ञान रखने से शुद्धि में गए हुए कर्म को लोग करते हैं। उस पर ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस इतर रूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यह करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्यों को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु से
सदा भवक वाली ज्वाला, आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलती, जिसके स्मरण पात्र से मोह ज्ञान रोग दुख दूर हो जाते हैं। उन अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से ही, हे माधवी संसार की माया में हक तेरे ही ध्यान में रत रहना। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त है तो इसी सत्य से भगवान मेरी निवर्धन भक्ति हो, जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के सम विद्यमान है, तो वो विष्णु भगवान रूप रंग से हमारे बीच के टुकड़े को जो सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप धारण करते हैं और कार्य में सतराज, और तुम इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो देवताओं की प्रार्थना पर अवतार धारण करते हैं वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूप मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है, जगदम आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाते हैं। उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित जिनके चवक पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जन लोग आपके शरीर का परिणाम मानते हैं और सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से पर पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा अनंत स्वरूप उपनिषद जिनकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रिया सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि रवि इंद्र ओम मंत्र क्रिया तथा फल तब तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हो। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसे ही मेरी प्रीति में तुम में हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते। जैसे उल्लू सूर्य को प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देते हैं जब तक वह आपके चरणों कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण जाति तथा धर्म का स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियाँ भी स्पर्श नहीं करती, वे इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण है, जिन्होंने सुख मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जिन्होंने आत्मस्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो जन्म आदि से अलग है, जिनको काम क्रोध आदि दोष दुख देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दे। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर उसको वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण कृत होकर पर भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ सूत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई सूत्र को पढ़ता या सुनता है उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और ना ही वह बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि मन तथा इंद्रियां
स्वस्थ रहती है। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जाप करते हैं वह वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। इसको सदैव पढ़ने से मन वांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन पराक्रम और चिराइयों को प्राप्त होता है। इसके पाद से बुद्धि धन यश कीर्ति ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह तियो वह अन्य को दूर कर दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह व्याध तो चोर भूत देव पिशाच राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्त्रोत को पढ़ते हैं वह पापों से ऐसे ही अलग रहते हैं जैसे जल पंख से कमल। जो इस शत्रु को एक काल दो काल या 3 बार पढ़ता है वह अक्षय फल को प्राप्त करता है। जो प्रातःकाल इस स्तोत्र का पाठ करता है वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वह देती का बनाया हुआ स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्रिय और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह सतो परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है वह विष्णु लोक में अवश्य जाता है। माघ महात्म 16वां अध्याय समाप्त। पिशाच को मोक्ष कैसे मिला ये कल की कथा में जाने गया था। मैं कहता हूँ हर व्यक्ति के पास मन चाहे कर्म करने की पूरी आ जाती है, लेकिन उस कर्म के अनुसार परिणाम के लिए भी उसे स्वयं ही तैयार रहना चाहिए। सही कह रहा हूँ, याद रखो सब कर्मों का खेल है जो कि अब वो वापस आएगा। जो आज जो तुझे रुला रहा है कल कोई उसे रुलाएगा, याद रखना। इसलिए हमेशा शुभ कर्म करते रहो, कभी किसी का बुरा मत करो। अगर आज पापी किसी को रुला रहे हो तो कल कोई आपको भी रुलाएगा, इस बात को याद रखना। और माघ के इस पवित्र महीने में शुभ कर्म करते रहना, यह बहुत आसान तरीका है पुण्य कमाने का। इस महीने में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें 100 गुना ज्यादा होके मिलता है। अच्छे कर्म करोगे तो भी ज्यादा होके मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो वे भी ज्यादा होकर मिलेगा। इसलिए अभी भी समय है, सब ठीक कर लो और हर समय हर पल साथ प्रेम से मन से भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। याद रखो कलयुग केवल नाम आधार, सिर्फ नाम जाप से ही कृष्ण भक्ति मुक्ति सब पाई जा सकती है। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके माघ मास के इस प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, यह भी तो एक सेवा है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा राधे कृष्ण चालीसा पाठ बंसी शोभित कर मुदूर नील जलद तन श्याम अरुण अधर दिम जनो बिम फल नयन कमल अभिराम पौने इंद्र अरविंद मुख पीताम्बर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज जय यदुनंद जय जगवंदन जय वसुदेव देव की नंदन जय यशोदा सूत नंद दुलारे जय प्रभु भगतन की दरगत जय नट नगार नाग नतैया किस्त कन्हैया धनुषरैया पूनी नक पर मुगिरीवर धारो आओ दनन कष्ट निवारो बंसी मधुर अधर धरी तेरी होवे पूर्ण विना मेरी आओ हरि पूर्णिमा कंचाकू आज लाज भारत की राखो गोल कपोल चिबू करुण मुर्दू मुस्कान मोहिनी डारी राजीव राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल समन पीत पट अचिकाटी किंग कीन कांच निकाच नील जन लज सुंदर पन सोए कवि लक सुंदर मुनि मोर मन मोए मस्तक तिलक अलग घुंघराली आओ कृष्ण बांसुरी वाले कर पान पुत नहीं तारी अका बका का घासर गाड़ी और मधुवन जलत अग्नि तब ज्वाला शीतल लखत पई दुलाला सुरपति जब ब्रज चढ़ उर्साई मूसर धरा बारी बरसाई लगत लगत ब्रज चह बाओ गोवर्धन नकनाम धारी बचाओ लखिया सदा मन ब्रह्मादिका मुख चंद 14 भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति दुर्दम बटाए कोटि कमल जब फूल मंगाई नाथ कली यही तब तुम लीन है चांदनी चिन्ह दे निर्व्याती ने करी गोपी संगरास विलास सबकी पूर्ण करी अभिलाषा केते गुमासुर संगार के सही केस पकड़ी दे मारियो मात पिता की मैं छुड़ाई
उग्रसेन के राज दिलाई मैं से मस्तक चैन सुतुलाए। मात्र देवी की शोक मिटाई और भौमासुर मूल दैत्य संहारी लाए। सठ दस ऐसक मारी देवी मई रणचीर संघहर जरा सिंधु राक्षस कई मार। असुर बकासुर आदि कुमारिया भक्तन के तव कष्ट निवार। दीन सुदामा की दुख तारियो अंधुल दी तीन मोटे मुख डारियो। श्री कृष्ण 40 श्लोक तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने परिवार में मित्रजनों पर शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा।